पाली जिले के धापूबाई बीएसटीसी कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों को लेकर विद्यार्थी पिछले 2 दिनों से कॉलेज परिसर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में पढ़ाई का माहौल भय और दबाव से भरा हुआ है। लगातार मानसिक दबाव के कारण विद्यार्थियों को तनाव में रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों को लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा था, जिससे मजबूर होकर उन्हें विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने कॉलेज में जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया है। जांच कमेटी ने कॉलेज पहुंचकर छात्र छात्राओं तथा कॉलेज प्रबंधन से बातचीत शुरू कर दी है और पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच की जा रही है। विद्यार्थियों ने मांग की है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कॉलेज में सुरक्षित, भयमुक्त व सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जाए। डायरेक्टर सर ने कहा कि कि बच्चे बदमाशी अनुशासनहीनता करते हैं, इसलिए उनको रेस्ट दिया गया। लेकिन सर हमें ये बताया कि एक दिन जो एब्सेंट रहा, इंद्र नाम, उनको आपने रेस्ट दिया, उसको क्यों किया आपने? देखिए सर, उसमें कोई अनुशासनहीनता नहीं और ना वो दीवार कूद के गया। और दूसरा नाम है मेरा सिंह। 2 मिनट मेरी बात सुनोगे बेटा? हमारे आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे सीओ साहब महोदय और मेरे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं डीएलएड के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष के छात्र और छात्र अध्यापिका है। आप सबसे आप और हम एक परिवार हैं। हाँ, पहले आपका भी पक्ष आप रख लीजिए, मेरा पक्ष तो सुन लीजिए। आप थोड़ी शांति रखिए बेटा। देखिए, मेरा आपसे एक पॉइंट है, आप अपनी बात रखिए, मैं मेरी बात रख रहा हूँ। थोड़ा शांति से सुन लीजिए। ये आपका शिक्षा संस्थान है उज्ज्वल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज, धापूबाई बीएसटीसी कॉलेज। इस शिक्षा संस्थान में आपको 2 ईयर का डिप्लोमा प्राप्त करना है प्रशिक्षण का, डीएलएड एनसीटी के रूल्स के मुताबिक। अब इससे आपको पढ़ाने वाला, आपको मैनेज करने वाला स्टाफ सब यहाँ मौजूद हैं। और आखिर में क्लास के अंदर कोई पीछे रहते नहीं रहते, इतना भी सरासर झूठ मत डालिए। इतना भी साहब से नाराजगी नहीं। जब ये चीजें देखिए, आपकी बात ये है, आप लोग अपनी ईमानदारी से विधिवत रूप से क्लासें लगती हैं और इस चीज को आप लेके यूँ हाई जैसे मामले को हाई अलर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे से कोई गलती हुई है, मैं समाज यही। दूसरी बात है, मेरा निवेदन सुन लीजिए। आप मेरा निवेदन सुन लीजिए। आपका कोई प्रश्न रखना है तो आप रख दीजिए, ठीक है ना? आप प्रश्न रखना है, आप रख दीजिए। आपकी भी बात हमारे सीबीओ साहब खड़े हैं, सीओ साहब खड़े हैं, आपकी सुनेंगे। हमारे पत्रकार बंधु हैं, ये भी सुन रहे हैं। आप थोड़ा सुनने का प्रयास करें। आप आगे जाके टीचर बनेंगे, एक देश के निर्माता बनेंगे, एक समाज का निर्माता बनेंगे। आप इस तरह से मत कीजिए, अपनी बाल हट को मत पकड़िए, बाल हट को मत पकड़िए। क्या बोला था आप करना क्या बोला? हमें इनको यहाँ कोई टीचर बना के घर नहीं भेजना है। प्रेजेंट है, इनकी प्रेजेंट लगाओ। इनको इतना भी हाई लेवल तक मत चढ़ाओ कि यहाँ हमारे सामने यहाँ आके खड़े हो ऐसा नहीं।
बात है बोले के मारेंगे यहाँ पर। बाहर बोले अपन राकेश जी को सर ये टीचर को शोभा नहीं देता है। तो आप मेरे को नोट कराते, मैं कार्रवाई करता बेटा। मुकेश दूर है। मुकेश बोलो। भवानी सरकार दी गई, मेरे को धमकियाँ दी गई। धमकी देने के मैं सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए मैं घर गया था कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ, टॉर्चर किया था इसलिए। हाँ, हॉस्टल में रहते थे, हमें हॉस्टल भी ज़बरदस्ती ले रहा गया था। अच्छा, कितने रुपए लिए थे हॉस्टल के? 52,000। हॉस्टल में कोई भी तरह की सुविधा नहीं है और यहाँ के टीचर जो यहाँ पे रहता है वो दारू पी के, लड़कियों के हॉस्टल है यहाँ पे, जो दारू पी के सारी रात घूमता है। यहाँ के कोई सुरक्षा नहीं है, ना कोई CCTV कैमरा है और आए दिन यहाँ पे धमकाए जाते हैं और बच्चों को घर भेज दिया जाता है। अभी हॉस्टल में कितने बच्चे हैं? हॉस्टल में एक भी बच्चा नहीं है। कल हमें फ़ोन करके कहा गया कि आप आएंगे यहाँ पे। अच्छा, कितने एडमिशन हो रखे हैं हॉस्टल में? हॉस्टल में 50 से ज़्यादा ही होंगे बच्चों का। मैं गुणेश रावल उज्ज्वल विक्रम BSTC कॉलेज और दापूबाई BSTC कॉलेज के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हूँ। यहाँ हॉस्टल में उज्ज्वल विक्रम BSTC कॉलेज और दापूबाई BSTC कॉलेज में बच्चे किसी दबाव से, अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जाता है। तो ये बच्चे कम से कम यहाँ हमारे हॉस्टल के अंदर दोनों कॉलेज के मिला के 70 के करीब बच्चे स्टूडेंट रह रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार, लड़के लड़की। तो अब 2 दिन के बीच में छुट्टियां आ गई थी, गुरु गोविंद सिंह जयंती और रविवार। तो ये बच्चे मेरे से छुट्टी लेके गए और बाकी जो रेगुलर ये अपने स्तर पर पैदल आते हैं, पैदल आने वाले बच्चों की संख्या कम से कम 150 के करीब होगी। और जो पाली सिटी में अपने स्तर पर रूम लेके रहते हैं उन बच्चों की कम से कम संख्या 250 के करीब होगी। ये अपने स्तर पर रहते हैं, इस पर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाता है। अपने रूप से कहीं भी निवास करते हैं, कैसे भी पैदल आते हैं, किसी गाड़ी से आते हैं, कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, ना कंपलसरी है। इशू जो हो गया है, बच्चे बाल हट करके बैठे हैं, तो मैं पोलाइट वे में उसको आज हमारे बीच में जो जिला शिक्षा अधिकारी गर्ल्स हॉस्टल वो सामने सर अलग बना हुआ। गर्ल्स हॉस्टल में टोटल कितने बच्चों का एडमिशन है? गर्ल्स हॉस्टल में टोटल बच्चियां हैं सर लगभग 35 के करीब हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मिला के। लेकिन जब कल SDM साहब अगर आए थे हाँ जी, तब केवल 7 अवेलेबल थी और SDM साहब ने आपसे पूछा था एप्लीकेशन के बारे में, तो एप्लीकेशन भी नहीं बता पाए। रात के समय आए सर, जो जितनी लिमिट थी उस समय प्रिंसिपल जो हैं, प्रिंसिपल की कस्टडी में रहती है और हम प्रिंसिपल को ही कहते हैं कि भाई आप अपनी कस्टडी में रखिए। वैसे मैं डायरेक्टर भी हूँ, वार्डन भी हूँ, परंतु ये चीज़ तो मैंने कल भी SDM साहब के सामने कहा है कि 2 दिन की छुट्टी आई, बच्चों को 2-3 दिन के लिए हमने छुट्टी दी है। गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन आप ही हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं सर? मैं कैंटीन के ऊपर हॉल बना रखा है, उसमें निवास करता हूँ। अच्छा, मेरी फैमिली के सही, यानी पूरा परिसर मेरी वाइफ, लड़कियों की जो गर्ल्स हॉस्टल की जो वार्डन है श्रीमती पवन रावल है, मैं बॉयज़ का वार्डन हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके पूरे संस्थान को संचालित कर रहे हैं। ऐसी किसी प्रकार के हमारे यहाँ बच्चे रह रहे हैं जिसको। बॉयज़ हॉस्टल कहाँ है? बॉयज़ हॉस्टल इधर है सर, ये सामने। कॉलेज के जो प्रिंसिपल है डॉक्टर राकेश, वो कहाँ रहते हैं? वो यहाँ रहते हैं मेरे यहाँ ही हॉस्टल में। तो वो गर्ल्स हॉस्टल के पास में कैसे रहते हैं? उनको तो रूम दे रखा है, वो गर्ल्स हॉस्टल के नहीं रहते हैं, उनकी तो बिल्डिंग अलग है सर। गर्ल्स हॉस्टल 2nd और 3rd मंजिल में है, वो मेरे पास रहते हैं।
उनकी काफ़ी कंप्लेंट आती है कि वो ड्रिंक वगैरह करते हैं। नहीं, ड्रिंक नहीं सर, ऐसा नहीं है। कौन आदमी गुटखा खाता है, कौन क्या पीता है सर, वो उनके रूम में करता होगा, उससे हमें जानकारी नहीं। बाकी ऐसी क्लास में या किसी बच्चे को टॉर्चर करना उन्होंने आज तक नहीं किया है। गर्ल्स के जो मेस हैं हाँ जी, उसमें रूल्स के अकॉर्डिंग फीमेल ही होनी चाहिए। हाँ तो है ना सर, मेरी श्रीमती पवन रावल है, संस्था की चेयरपर्सन है। वो इतनी संस्था की responsible- चेयरपर्सन भी वही है, वार्डन भी वही है, क्योंकि और नाम मात्र के बच्चे हैं सर, नाम मात्र के। मैस भी वही संभालती नहीं, है। मैस वो नहीं संभालती। मैस उसके लिए हस्बैंड वाइफ अलग रखे हुए हैं, एक लेडीज है और एक जेंट्स है जो खाना बनाते हैं। नहीं, वो अलग है सर, किसी लड़की को कोई आपत्ति नहीं है। आप लड़कियों को पूछिए ना सर, आज तक हमारा कोई कंप्लेन नहीं है। ये तो बाहर वाले हैं जो बाहर रह रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बना रखा है सर। ये पाली में कहाँ कहाँ घूमते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, वो कर रहे हैं सर। हमारे परिसर में रहने वाला ना तो बॉयज़ की कंप्लेन है, ना कोई किसी गर्ल्स की कंप्लेन है। सारे अध्यापक भी नियमानुसार कितनी की क्वांटिटी में टीचर्स हैं, कितने अध्यापक लगे हुए हैं आपके सब्जेक्ट वाइज? सभी सब्जेक्टों के हमारे टीचर हैं। केवल इंग्लिश के टीचर था जो अभी 2 महीने से रिजाइन देके गया है, तो हमने दूसरे टीचर की भी तत्काल प्रभाव से व्यवस्था कर फिर भी आप अप्रोक्स कितने टीचर्स क्वांटिटी? एनसीटी के नियम होते हैं सर, उसके नियम अनुसार 5-7? हाँ 5-7 कितनी क्वांटिटी है? वही क्वांटिटी के अनुसार का हाँ, नियम तो अनुसार। मैं वही पूछ रहा हूँ सर, नियम अनुसार कितने हैं? हाँ, वो नियम अनुसार इनकी कंप्लीट है सर, कोई दिक्कत नहीं। हर सब्जेक्ट की क्लास लगती है इनकी, आप नोटबुक देख सकते हैं। और हर बच्चों से आप जो ये इस तरह से माहौल को ख़राब कर रहे हैं, राजनीति द्वेष की भावनाओं से और संस्था की बदनामी कर रहे हैं बच्चे, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, राष्ट्र के निर्माता होते हैं, समाज के निर्माता होते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक पक्ष मेरा से सुन रहे हो, अभी मेरे हॉस्टल के बच्चों से भी सुनिए कि कहीं कोई टीचर की कमी है, कोई खाने की कमी है, इस तरह से कोई नहीं है सर।